मैं एक्चुअली उसकी बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था एक कंपनी की हम्म। जो लोगों के 1 लाख रुपए खा रही है। मैं कह रहा था उसके अरे बाद। हाँ, तो एक कंपनी है जो लोगों के पैसे खा रही है। प्रॉब्लम ये नहीं कि वो अपने पैसे खा रही है, कंपनीज का तो आजकल काम हो गया पैसे खाना। हम्म। प्रॉब्लम ये है कि जो पेरेंट्स हैं वो फॉल्स एक्सपेक्टेशंस और फॉल्स ग्लैमराइजेशन में पढ़कर पैसे दे भी रहे हैं। हम्म। सो एजुकेशन एक बहुत ही जरूरी पिलर है हमारे फ्यूचर का। नहीं, ओके, मुझे लगता है जब इन आप सबको कॉल आउट करना भी बहुत जरूरी है। कॉल आउट करना जरूरी है, बट दे हैव देयर ओन लॉयर टीम, लॉयर गैंग, यू कैन कॉल आउट देम, लोअर बट गैंग। लॉयर गैंग इज देयर। एंड 20-20 करोड़ के लोगों पे क्लेम लगाए जा रहे हैं जो उनके बारे में बात कर रहे हैं। सो लिंक्डइन पे ऑब्वियसली मुझे सिर्फ यही दिखता है, लिंक्डइन पे मुझे सिर्फ यही दिखता है कि मतलब ये इधर से क्लेम आ रहा है, उधर से क्लेम आ रहा है। बट ऑब्वियसली अभी के अगर तुम एड्स देखोगे ऐसी एजुकेशनल कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के जो ऐसे बड़े बड़े दावे करते हैं 150 करोड़ के पैकेजेस के, हम्म। तो अभी रिसेंटली के एड्स चेंज हो चुके हैं, रिसेंटली के एड्स सुधर चुके हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा इन पे एलिगेशंस लगे जिसके कारण इन्हें लेना पड़ा ऐसे डिसीजंस कि जो एड्स हैं वो सुधर गए हैं। एड्स सुधर गए हैं यानी कि अभी केवल एक बच्चे की फोटो होती है और लिखा होता है लर्न कोडिंग विद अस, ऐसा कुछ करके। कल्चरली भी वो चीज़ बहुत ज़रूरी है ना, लाइक अगर जैसे वैसे बट ही इंडिया में टेक्नोलॉजी से डरते हैं लोग। बट क्योंकि ये रेगुलेटरी सिस्टम है और एड्स सुधर गए हैं, दैट डजंट मीन कि मार्केटिंग थोड़ी सी भी चेंज हुई है। नहीं। जो उनके सेलर्स हैं हम्म। वो तुम्हें कॉल करके ये सब बातें बोलने वाले हैं, 150 करोड़ के, वो अभी भी कंसिस्टेंट है। तो प्लीज उनके झांसों में मत आओ, वो बस एक मार्केटिंग गेमिक है। एंड आपके बच्चे को एक्सप्लोरेशन का समय दो, लेट हिम डिसाइड व्हाट्स गुड फॉर देम। एंड या और ऐसी कम्युनिटीज जैसे कि डिस्कॉर्ड पे एवलॉन मेटाई हो गई, या हमारी एक्सआरडीआई कम्युनिटी हो गई, हम्म। गर्ल स्क्रिप्ट कम्युनिटी, देयर आर प्लेंटी ऑफ पीपल वर्किंग फॉर एजुकेशन। बट प्रॉब्लम ये नहीं कि आपको एजुकेशन चाहिए, आपकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम ये है कि आपको 150 करोड़ के पैकेजेस का लालच आ जाता है। आपकी हम्म। प्रॉब्लम ये है, आप अपने आप को कंपेयर करने लगते हो कि भाई ऋतिक रोशन का बच्चा पढ़ रहा है, मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ सकता। प्रॉब्लम वहां पे, प्रॉब्लम एजुकेशन की है ही नहीं। एजुकेशन इज completely available free on internet, and there are several sources, there are several good people willing to give you whatever you want to know in several ways. आप एक कोरा पोस्ट लिखो, there are hundred of people answering the question, intellectuals. So education is not a problem. जो तुम्हारे अंदर के फॉल्स एक्सपेक्टेशंस है कि तुम्हारा 6 साल का बच्चा 150 करोड़ का पैकेज लेगा, या सिलिकॉन वैली जाएगा, या ऐसी ऐसी चीजें, कि या ऐसा ऐप बनाएगा जो जोमेटो स्विगी जैसा होगा, वो भी 2 महीने में, है ना। तो वो प्रॉब्लम है यार, प्रॉब्लम वो है। मुझे लगता है कि इंडिया में ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है कॉल आउट करना, क्योंकि कल्चरली भी अगर देखा जाए तो इंडिया टेक्नोलॉजी से डरता है। कल हम जैसे बात कर रहे थे कि अगर व्हाट्सएप अगर बंद भी हो रहा है तो लोग टेलीग्राम पे इतनी आसानी से स्विच नहीं करने वाले। नहीं कर रहे हैं। मेजर पॉपुलेशन इंडिया स्टिल इज अ एग्रीकल्चरल कंट्री, 60% ऑफ अभी भी एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर से डायरेक्टली इनडायरेक्टली रिलेटेड लोग लगता हैं। नहीं है सर, लगता So, नहीं है। जब तक हाँ, दिल्ली क्योंकि में रह रहे वहाँ होते हैं ना पे तब तक लगता नहीं है, और जब यहाँ पर आते हैं ना तब दिखता है आसपास खेत ही खेत है। हाँ, वो दिल्ली वालों को नहीं लगता है, आई एम वेरी श्योर। ठीक है। दिल्ली वालों को सो लगता ही नहीं है। या एक सो एक बात ये हो गई ना कि लाइक अब आगे जाके टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स होने वाली है, सिंपल नहीं होने वाली है बिल्कुल भी। ठीक है, एक्सेसिबल भी हो जाएगी और कॉम्प्लेक्स भी हो जाएगी अगर उस टाइम पे ऐसे स्कैम्स अब करने चल यहाँ गए। पे अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये नहीं कि टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स होगी, प्रॉब्लम ये है कि जो एजुकेटर्स हैं हम्म। वो टेक्नोलॉजी के कोर नहीं समझते। इस कारण वो जो बच्चे हैं, जो हम्म। स्टूडेंट्स हैं, उनको ऐसा मोटिवेट नहीं कर पाते कि वो टेक्नोलॉजी की डेप्थ में घुस जाएं। आप टेक्नोलॉजी से जब तब तक प्यार नहीं करोगे जब तक आपको बेसिक्स एबीसी नहीं पता होंगे टेक्नोलॉजी के, और जब आपको बेसिक्स पता होंगे आप अपने आप को रोक नहीं पाओगे और जानने से। द क्यूरियोसिटी इज द वेरी इंजन जो तुम्हें ये आग लगाने में हेल्प करेगा। नहीं वो मैं। क्यूरियोसिटी टीचर्स का काम है, वहां पे हम्म। प्रॉब्लम हम्म। समझ लो। समझ गया। एक्चुअली देखा जाए ना कि लाइक आगे जाके चलो ठीक है वो स्टूडेंट्स वाला तो थिंग ही अलग हो गया ना कि वो क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है, वरना तुम आगे उस टेक्नोलॉजी को उतना नहीं समझना चाहोगे। ठीक है। बट द थिंग इज कि लाइक अगर आगे जाके एक टेक्नोलॉजी कॉम्प्लेक्स आ रही है, हमें वैसे भी टेक्नोलॉजी कम समझ में आ रही है, लोग क्यों वाइट है मतलब ये जिसमें भी पढ़ रहे हैं जो भी कंपनी के जहाँ से में क्यों आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता नहीं है।
आगे जाके टेक्नोलॉजी और कॉम्प्लेक्स होगी और लोगों को पता नहीं होगा और हम कॉल आउट नहीं करना शुरू करेंगे, तो इससे भी बड़े बड़े स्कैम्स हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। अवेयरनेस फैलाना मीडिया का काम है, पर मीडिया ये कवर नहीं कर रहा है। सो आई डोंट नो क्या एक्सपेक्ट करें, मेरे पास आंसर नहीं है, और आई थिंक बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनके पास आंसर नहीं होगा। सो हम्म। आई थिंक एक अच्छा सोल्यूशन ये है कि ऐसे ही कम्युनिटीज, ऐसी बड़ी कम्युनिटीज जो तुम्हें एजुकेट कर सके, जो तुम्हें अवेयर रख सके कि क्या चल रहा है समाज में। बट प्रॉब्लम ये है कि एक एक लेवल ऑफ रीच के बाद वो कम्युनिटीज भी जो है मिल सकती है, या वो कम्युनिटीज भी इजीली उन्हें इंजेक्ट करा जा सकता है फॉल्स प्रोपेगेंडा उन सब से, ऐसा जैसे होता अगर है। अब अगर मेरे पास कोई प्रॉब्लम आ रहा है, मेरे को कोई टेक्नोलॉजी दिख रही है, या फिर मुझे कोई कॉल कर रहा है मार्केट वाला बंदा कि लाइक ये टेक्नोलॉजी हम आपको लाइक इतने में सिखाएंगे, मैं एवलॉन पे जाके पूछ सकता हूँ या फिर कहीं जाके पूछ सकता हूँ, डिस्कॉर्ड पे। इज इट लेजिट? सो हाँ। चलो समझते हैं कि ये जो प्रोडक्ट्स हैं, ये जो बेचने की कोशिश कर रहे हैं, ये एक्चुअली में क्या बेच रहे हैं और क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए। हम्म। ठीक है। सो जो भी ये सिखा रहे हैं ऑलरेडी फ्री अवेलेबल है, दैट इज वेरी ट्रू। अगर मैं किसी की भी बात करूं, अगर मैं भी फ्यूचर में कोई कोर्स लाता हूं, हम्म। सो 90% ऑफ दैट कोर्स मे बी जो है वो फ्रीली अवेलेबल होगा अलग अलग सोर्सेस पे। बिल्कुल। ठीक है। तो मैं क्या प्रोवाइड करा रहा हूँ इसमें? द आंसर इज टाइम। अगर तुम अपने एक्सप्लोरेशन से जाओगे और उन कोर्सेज के बारे में एज अ बिगिनर सीखना स्टार्ट करोगे, इट विल टेक यू 3 to 4 years टू गैदर दैट मच ऑफ इंफॉर्मेशन, जो मैंने मेरी एक फ्री सीरीज है उस पर 7 वीडियो 7 घंटे में प्रोवाइड कराई है। हम्म। सो इट्स द 8 or 10 years ऑफ विजडम जो मैंने 7 घंटों में देने की कोशिश करी है उस सीरीज पे। सो आई एम सेविंग योर टाइम, एंड दैट इज द कॉस्ट व्हाट आई कैन चार्ज फॉर। समझ रहे हो? टाइम इज बट एनर्जी अगर कमोडिटी। एग्जैक्टली सो मैं तुम्हें वही सब स्किल्स जो मुझे सीखने में 8 साल लगे हैं, अगर मैं वो तुम्हें 7 घंटे में देने की कोशिश कर रहा हूँ, सो इट सेव्स यू अ टन ऑफ टाइम यार। यस। तो टाइम वो चीज है जो हम सेल करते हैं, इट्स नॉट द एजुकेशन। एजुकेशन इज ऑब्वियसली अवेलेबल फॉर फ्री, एंड आई थिंक अगर तुम्हारा टाइम बचा है और तुम उसी चीज में सीखना चाहते हो, तो दैट इज अ वेरी वेरी गुड ऑप्शन। बट उसे कंपेयर तो करो, क्या वो चीज लेजिट भी है? ये प्लेटफॉर्म की सबसे बड़ी दिक्कत है कि ये भी है कि ये तुम्हें क्लोज प्लेटफॉर्म और क्लोज ग्रुप में रखते हैं। ये हम्म। तुम्हें गूगल करना कभी नहीं सिखाएंगे, बिकॉज देन यू विल नो कि ये जो सिखा रहे हैं वो किसी काम का नहीं है। देन यू कि तुम स्क्रैच में कोडिंग कर रहे हो, स्क्रैच किसी काम की नहीं है।